चलेगा। मेरे पास भी कुछ है नहीं। खाली लेडी का फोटो चाहिए, डाउनलोड ही करना पड़ेगा लग रहा है मुझे इंटरनेट से। ठीक है चलो कर लेते कुछ तो इंटरनेट से डाउनलोड करना। कॉर्पोरेट लेडी, चलो इसको करते देखते हैं। ध्यान से इसको बाद में आपने चेंज कर देना है, फिलहाल के लिए इसको। यस सर। चलो सेव हो, ठीक है। तो ये अभी 100% कंप्लीट हो चुका है, प्रोफाइल कंप्लीटेड 100%। ठीक है चलो अब वापस प्रोफाइल पे चलते हैं, व्यू एंड अपडेट प्रोफाइल। यहाँ पे देखो अब ये फोटो का अप्रूवल आने का मतलब बेसिकली एक्चुअली प्रोफाइल का प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाने के बाद ना वो आपकी प्रोफाइल रिव्यू करते हैं, वो चेक करते हैं कि प्रोफाइल वैलिड है क्या, है कि नहीं। तो फिर उसके बाद वो अप्रूव करते हैं, जनरली 1 या 2 दिन के अंदर अप्रूव कर देते हैं। फोटो देख के वो अप्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि ये फोटो और जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये ऐड ब्रेकअप वगैरह ये करने का आवश्यकता नहीं, ब्रेकअप में आपका फिक्स कंपोनेंट कितना था, वेरिएबल कितना था, ये सब बताने का आवश्यकता है नहीं। अगर आपको कभी पूछा भी जाए कि आपकी जो सैलरी अभी ये पूरी फिक्स्ड है क्या, तो आप बोलोगे हाँ पूरी फिक्स्ड ही है। फिक्स्ड है मतलब उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, टैक्स से बस एक मिनिमल टैक्स डिडक्शन है 200 रुपए वगैरह कुछ, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा डिडक्शन नहीं है। मैंने रिज्यूम अपडेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। रिज्यूम हेडलाइन डाल दी है कि स्किल्स आ गए, एम्प्लॉयमेंट आ गया, एजुकेशन आ गया। यहाँ पे एजुकेशन के अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन जो किया था वो ग्रेजुएशन भी ऐड कर सकते हो, वो मैंने नहीं किया क्योंकि वो भी केमिकल में मतलब पीसीएम में ही था। क्लास 12 और 10th के आप मार्क्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आईटी स्किल्स में आपने जितनी हमने आईटी स्किल्स आपको बताई थी, जैसे 2-3 बार ऐड किया ना, वही यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। ऑलरेडी वो 2 बार कर चुके हैं हमारे, तो उसको पता ही है, लेकिन चाहो तो फिर यहाँ पे आप ऐड डिटेल्स में आके यहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट के अनुसार ये एक स्किल बताता है, वो स्किल का एक्सपीरियंस कितना है वो ऐसे बताता है। जैसे अगर मान के चलो पाइथन, अगर आपने यहाँ पे जेन एआई कर दिया, जनरेटिव एआई कर दिया, तो फिर यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या था, लाटेस्ट यूज कब किया है, लास्ट यूज कब किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस। 2 साल के ऊपर नहीं दिखा सकते क्योंकि 2 ही साल हुए इसको आके भी, लेकिन इस तरह से इसको सेव करेंगे। फिर वापस ऐड स्किल्स में जाओगे आप, फिर वापस यहाँ पे पाइथन है ना, इस तरह से यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अभी पाइथन का वर्जन क्या चल रहा है, 3.12 13 पॉइंट कुछ चल रहा होगा, लेकिन लास्ट यूज 2025। एक्सपीरियंस कितने साल का, तो पूरा 3 साल 4 महीने का एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, 4 इस तरह से आप इसमें और स्किल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में अब यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी रिज्यूम पे प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपको लगता है कि करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्लीटिंग द प्रोफाइल 100% इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी ये जो चीजें हैं ये ऑलरेडी रिज्यूम में है, और रिज्यूम से उठा के आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, फिर विल कंटिन्यू फॉर 5 मोर मिनट्स, चलेगा 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स। यस सर।
जी। तो अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम जो है कि अब तो क्या है कि हमारी प्रोफाइल बन गई है, ठीक है? हमारी प्रोफाइल बन गई। अगर कल जाके किसी कंपनी को चाहिए रहेगी, डेटा साइंटिस्ट चाहिए रहेंगे, तो वो आते हैं और सर्च करते हैं डेटा साइंटिस्ट कैंडिडेट, डेटा साइंटिस्ट। और जब डेटा साइंटिस्ट आ जाएंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी डेटा साइंटिस्ट का। लेकिन ये तब आएंगे जब आप आपकी प्रोफाइल को बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं। मान के चलो आपने प्रोफाइल बना के रख दिया, 10-15 दिन हो गया, आपने खोल के ही नहीं देखा। फिर ये आपके प्रोफाइल जब कोई सर्च करते हैं, रिक्रूटर एचआर कभी सर्च करते हैं, तब आपकी प्रोफाइल शायद दिखे भी तो बहुत नीचे दिखेगी। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज्यादा एक्टिव है नौकरी पे, उतनी उसकी प्रोफाइल ऊपर आती है। यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी ये भी दिखेगा, ये आप यहाँ पे देखोगे ना, ये ये तो एक्टिविटी लेवल ये हाई, ये ऑलवेज हाई ही होनी चाहिए। अगर ये मिड या लो अगर हो गया, ये रेड में आ गया, येलो में आ गया, तो फिर ये अच्छा नहीं है, फिर अच्छा नहीं। एक्टिविटी लेवल हाई कब रहेगी? जब आप दिन भर में 10-15 बार नौकरी का प्रोफाइल खोलोगे, उसको अपडेट करते रहोगे। नौकरी का प्रोफाइल का फंडा ही यही है कि सुबह उठे बराबर पहले इसका मुंह देखना है। इसको मोबाइल के स्क्रीन, क्या बोलते हैं अपना, जो जो वॉलपेपर होता है, होम स्क्रीन, उसमें इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है, इंस्टॉल करके रखना है, क्लिक करके ओपन करना है। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है, कुछ कम करना है, इसमें कुछ तो चेंजेस करना है, और फिर से इसको सेव कर देना है। इससे क्या रहेगा, इससे एक्टिविटी लेवल आपकी हाई रहेगी। कभी रिज्यूम अपडेट करना है, फिर अपलोड कर देना है, ऐसे करते करते हर दिन यहाँ पे आपने दिखना ही चाहिए। तो फिर एक बार आपकी दिनचर्या चालू हो गई, फिर हर 1.5 घंटे में मोबाइल खोल के वापस जैसे व्हाट्सएप चेक करते हैं वैसे चेक करते रहना है। हर 1 घंटे 1.5 घंटे में आपने ये करते रहना है। ठीक है। अब कोई कहते हैं कि नौकरी पे ना, कोई भी चीजें करने का, नौकरी के प्रोफाइल अपडेट करने का सबसे बेहतर टाइम है अर्ली मॉर्निंग का। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हम हमारे एक्सपीरियंस के सामने हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार हमने देखा कि खासकर वो टाइम जब एचआर रिक्रूटर काम पे आती, मतलब 9 बजे अगर वो ऑफिस आते हैं तो 10 बजे वो काम शुरू करते हैं अपना लॉगिन वॉगिन सब करके। तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम, 1 बजे फिर वो लंच को चले जाएंगे, फिर 3 बजे के बाद फिर वापस 5 से 6 बजे का टाइम। ये जो टाइम है, ये टाइम में हमने देखा है कि ज्यादातर आपको मेल्स आते हैं, ज्यादातर आपको नौकरी पे मैसेजेस आते हैं। ये वो टाइम है जब आपको नाम का सर्चेस होगा, डेटा साइंटिस्ट, जेन या इंजीनियर ऐसा करके सर्च किए जाते हैं। तो इस समय में आपने एक्टिव रहना है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? Yes. लेकिन ऐसा कोई भी आज तक, there is although there are many videos which tell Neha early morning is a good time, in the dead of the night 12 o'clock is a good time, but then there is no fix, time for, when a recruiter shall reach out to you. Only thing you should be concerned is you have to maintain your activity level as high. ठीक है। चलो अब आते हैं कि, हाँ, अब ये जो आपको दिख रहा है ना सर्च अपीयरेंसेस, अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल ढूंढी और आपकी प्रोफाइल देखी, तो फिर आपका यहाँ पे सर्च अपीयरेंस में नंबर आएगा, काउंट आएगा, 1 2 3 4 1000 तक, 2000 3000 ऐसे जाएगा। और मान के चलिए कि अगर कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पे आता है और उसने कोई आपका रिज्यूम डाउनलोड किया, या आपको मैसेज किया, या आपका मेल आईडी उठाया, उस पर मेल किया, तो यहाँ पे रिक्रूटर एक्शन पे आप जब 1 2 3 4 आ जाए, मतलब आपकी प्रोफाइल को विजिट करके अगर कोई एक्शन लिया गया तो यहाँ पे आएगा, और सिर्फ आपकी प्रोफाइल अगर उसको दिखी है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है। ओके। तो फिर इसके बाद अभी यहाँ पे ये भी देख सकते हो, पेड सर्विसेज, ये बोल रहे हैं 3x चांसेस फॉर कॉल बैक। तो ये कुछ कुछ पेड सर्विसेज इनके चाहे तो आप ले सकते हो। 2-3 सर्विस अच्छी होती है, जो कि रेड टैग सर्विसेज, न्यू ओपनिंग सर्विसेज, की जैसे ही कोई कंपनी कोई भी नया कंपनी वाला आता है नौकरी पे, जैसे कंपनीज भी पे करती है नौकरी को कैंडिडेट ढूंढने के लिए, है ना? ऐसा होता है, नौकरी आपसे फ्री, आपको फ्री में थोड़ी उनको पैसे मिल रहे कंपनी की तरफ से। तो कंपनी नौकरी को पे करती है ताकि वो कैंडिडेट को ढूंढ पाए। तो जब भी कोई नौकरी को नया कंपनी पे करती है और नौकरी पे आती है वो कंपनी, तो उस कंपनी की ओपनिंग का मैसेज आपको आ जाता है पहले। तो ऐसी कुछ कुछ सर्विसेज है जो अच्छी सर्विसेज है, मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी कोई कंपनी को 20 पोजीशन ओपनिंग है उसके, तो 20 में से पहले 10 फटाफट भर लेते, जो मिला जैसा मिला वैसे भर लेंगे, 10-15 भर लेंगे, फिर आखिरी के 4-5 में बड़े सिलेक्टिव रहेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसीलिए वो 1-2 जो सर्विसेज है वो अच्छी, अगर आप चाहो तो उस पर क्लिक करके फिर उसको भी ले। अगर आप नहीं जानते
पेड सर्विसेज, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 प्रोफाइल क्रिएट करना, 2-3 प्रोफाइल, हर प्रोफाइल से इधर इधर से मैसेज, इधर से रिकमेंडेशन, इधर से कोई मेल, कुछ ना कुछ किधर ना किधर से आते ही रहेगा। समझ रहे ना? ठीक है, समझ रहे? ओके। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि कोई आपको ढूंढे, ये एक बात हो गया, लेकिन आप उनको ढूंढो ये भी तो एक बात है। समझ रहे ना? आप उनको ढूंढो ये भी तो एक बात है। तो आपने क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ढूंढे कि कहाँ पे ओपनिंग्स है कि नहीं। तो आप यहाँ पे कंपनीज में जाके, आप यहाँ पे आईटी कंपनीज में एक्सप्लोर करके, फिर जो भी आईटी कंपनीज लिस्ट आउट होंगी उनके नौकरी के पोर्टल पे जा, उनकी कंपनी के पोर्टल पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आओ आप राइट साइड पे, और यहाँ पे आपको रिकमेंडेड जॉब्स दिखाएगा। रुक, इधर है, ये देखो जॉब्स, पहला ही ऑप्शन ऊपर में जॉब्स, और ये रिकमेंडेड जॉब्स, यहाँ पे आ जाए। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा, सर एक डेटा साइंस की जरूरत है, कंपनी के नाम है इन्फोसिस, लोकेशन पुणे और बैंगलोर दोनों लोकेशन के लिए हाइब्रिड है, कुछ दिन घर से काम, कुछ दिन कंपनी से काम। ठीक है, 5 से 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, बाकी क्या क्या स्किल्स चाहिए, डेटा साइंस चाहिए, ये सब चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे देखा प्रेफर्स वुमन लिखा है, प्रेफर्स वुमन, क्योंकि उनका भी कभी कभार ये रहता है ना? तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और धड़ से दब देंगे अप्लाई। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं, एक आधी कंपनी को अप्लाई करके बताता हूँ एज एन एग्जाम्पल। जैसे कोई छोटा मोटी कंपनी ले लेते हैं, ये एक इन्फो एज करके कंपनी है। ठीक है, इनको 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, नेचुरल एनएलपी मशीन लर्निंग वाले चाहिए। इसको कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब श्वेता आपको एक चीज करनी पड़ेगी, अगर इनकी तरफ से आपको मेल आया तो आपको उनको मेल में रिवर्ट करना है और आपका अपडेटेड रिज्यूमे शेयर करना है, और बोल देना है प्लीज फाइंड अटैच्ड हियर विद माय अपडेटेड रिज्यूमे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ऐसा बोल के शेयर कर देना। ठीक है, समझ रही ना? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा ना, ये आपका जो अभी का जो रिज्यूमे है वो उनके पास चला जाएगा। समझ रहे ना? ठीक है, तो अभी सैंपल के लिए मैं इनको एक दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब ये कुछ बेसिक चीजें पूछ सकता है कि हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, तो मैंने कह दिया 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और करंटली आप नोएडा में हो क्या, कि कहाँ पे हो, आर यू करंटली रेसिडिंग इन नोएडा उत्तर प्रदेश? आई कैन से स्किप दिस क्वेश्चन, नहीं बताना मुझे, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्सेस। ओके ओके। Understand the fact that you are not always answerable also, but when you are in need, you can always answer, and answer in a smart way. If there is a chance where you can ask question, then ask question. ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, एक दिन में आप 50 कंपनीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा धड़ धड़ जाके 50 कंपनी को एट ए टाइम, मल्टीपल कंपनीज को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, धड़ धड़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब्स पे आना, रिकमेंडेड जॉब्स पे जाना, और हर दिन कम से कम 50 कंपनी को यहाँ से अप्लाई करना है, हर दिन करना है। जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आपको कॉल्स आएंगे इंटरव्यू के। तो कॉल्स आने के पहले, मतलब डायरेक्ट कॉल्स नहीं आता है, कॉल्स आने के पहले 2 चीजें होगी। या तो आपको यहाँ पे मैसेजेस आएंगे, इधर इधर मैसेज का सेक्शन बना ही नहीं है क्योंकि अभी मैसेज नहीं आया, कम से कम एक मैसेज आएगा तब इधर मैसेजेस करके आता है। इधर खाली अभी अपीयरेंसेस और एक्शन दिख रहा है, रिक्रूटर एक्शंस में इधर 1 लिख के आ जाएगा और इधर मैसेजेस वाला सेक्शन आ जाएगा। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर जैसे हमारा व्हाट्सएप का इंटरफेस होता है, उधर से बात करते हैं, इधर से बात करते हैं, हम फाइल अटैच कर सकते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो वहां से मैसेज आएगा कि हाय श्वेता, वी हैव एन ओपनिंग फॉर दिस एंड दिस रोल, वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो आपने यस आई एम इंटरेस्टेड, लेट मी नो व्हाट डिटेल्स वुड यू नीड, और फिर बोले प्लीज शेयर योर टोटल वर्क एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, एंड देन आधार कार्ड, और व्हाटएवर फॉर रेफरेंस, ऐसा वगैरह वो बोल सकते हैं। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड मांगते हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो जनरली मांगते ही है, स्टार्टिंग में ही मांगते हैं। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि ये हमारा, लेकिन कोई अगर आधार कार्ड मांगता है तो आपने एक बार तो जेडी मांगना है, जॉब डिस्क्रिप्शन, कैन यू प्लीज शेयर विद मी योर जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कौन सा कैंडिडेट में आप क्या देख रहे हैं। क्योंकि जब आपको उसे जेडी मांगते हैं तब आपको समझ में आता है उनको क्या चाहिए, फिर उस हिसाब से आप उनको रिज्यूम बना के भी भेज सकते हैं। फिर वहां पे ये होने के बाद वो बोल सकते हैं कि हियर इज अवर कंपनी पोर्टल, कैन यू प्लीज अप्लाई थ्रू इट, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर वो ऐसे भी कह सकते हैं रिक्रूटर की
फाइन, इज योर रिज्यूमे लेटेस्ट वन विच इज ऑन नौकरी अकाउंट। आप बोलोगे यस, तो वो बोलेंगे कि ओके, आई विल डाउनलोड द सेम एंड कीप यू पोस्टेड अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द फर्दर प्रोग्रेस। ऐसा बोल के वो कनेक्शन उधर हो जाए। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद वो फोन कर सकती है आपको, या हो सकता है कि मेल कर सकती है आपको, या डायरेक्टली भी फोन कर सकते हैं, या फिर इस पे मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो गया है, व्हेन कैन वी शेड्यूल एन इंटरव्यू। जनरली इंटरव्यू शेड्यूल करने के डायरेक्टली फोन करके ही पूछते हैं। ठीक है। तो जो फोन करने का प्रोसीजर है कि अभी अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हमने रिज्यूम बनाया, उसको रिज्यूम को बेहतर बनाया, हर कंपनी के लिए, हर जॉब ओपनिंग के लिए उसको टेलर मेड किया रिज्यूम को। और फिर हमने नौकरी का अकाउंट बनाया, नौकरी के अकाउंट पे हमने नौकरी का अकाउंट हमने 100% कंप्लीट किया, उस पे हमने अपना प्रोजेक्ट, अपना रिज्यूमे अपलोड किया। उसके बाद हमने अलग अलग कंपनीज को अप्लाई करना शुरू किया। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है कि जब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, जब मेल पे रिस्पॉन्स आता है, तो उस मेल को क्या रिस्पॉन्ड करना है, किस भाषा में रिस्पॉन्ड करना है, उस मेल का कंटेंट क्या होना चाहिए वो। और उसके बाद फिर जब आपको कॉल आता है, मेल के बाद आपको कॉल आएगा, तो उस कॉल पे आपको क्या बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस चीजों का ध्यान रखना है, कौन से प्रश्न आपने पूछना अनिवार्य है, किस प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से देना है। और उसके बाद ये सारी चीजें जो हम कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर इंटरव्यू, एक बार आपका कॉल हो गया, उससे कॉल पे बात होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू के क्या क्या राउंड्स रहेंगे, कितने राउंड्स जनरली होते हैं इंटरव्यू के पहले, क्या कोई टेस्ट होती है, क्या कोई प्रोजेक्ट है जो आपको करके भेजने के लिए कहते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड होता है, इंटरव्यू के कितने राउंड्स हुए, क्या राउंड्स में क्या एक्सपेक्टेड होता है, क्या पूछे जाता है। ठीक है। हर राउंड को किस तरह से टैकल करना चाहिए, हर राउंड के बाद हमने क्या करना चाहिए एज अ फॉलो अप, है ना। और वो सारी चीजें, और उसके बाद फिर एचआर का डिस्कशन क्या होता है, किस तरह से सैलरी के बारे में निगोशिएशन करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, उनको प्रोवाइड कैसे करना है, इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस सर। ठीक है। ओके। यस सर। अब इसके बाद अगर आपको आपको ये प्रश्न हो सकता है, सर मेरा ऑलरेडी प्रीवियस अकाउंट है, उसको डिलीट करना है, कैसे कर सकते हैं। वो सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डिलीट का, आप यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाओगे। ब्लॉक कंपनीज में अगर कोई कंपनी जिसको आपको ब्लॉक करना है तो वो ब्लॉक कर सकते हैं। जॉब प्रेफरेंस में अगर आपको कुछ करना है तो अकाउंट्स में आएंगे, तो यहाँ पे आपका फोन नंबर और ये सब पासवर्ड चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी में अगर आप नीचे आएंगे, मैनेज अकाउंट, इस सेक्शन में आके आप यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट मतलब डिलीट नहीं होता है, खाली वो लोगों को नहीं दिखेगा। वापस जब आके आप आके इसको एक्टिवेट नहीं करते तब तक ये डिसेबल रहता है। और डिलीट मतलब पूरी तरह से अकाउंट डिलीट कर देना। अगर आपके कोई प्रीवियस नौकरी का अकाउंट है तो मैं कहूंगा कि आप उसको डिलीट कर दीजिए, नया ही अकाउंट खोलिए और यूज कीजिए, प्रीवियस नौकरी का अकाउंट मत यूज कीजिए। ठीक है। तो ये सब कुछ था नौकरी के बारे में। ठीक है। और ये जब ये जो बेल है अगर ये रेड कलर की रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, कोई रिकमेंडेशन आए हैं। समझ गए ना। बिल्कुल इसे सिंपल एप्लीकेशन, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज्यादा, इसमें नो नो हेडिक इनटू इट। ठीक है। तो चलो अब, so officially the class is over. 5 more minutes I will stay on the call if anyone has any questions to ask, but the question has to be regarding naukri profile or resume only. You should not ask questions related to pf and ये और वो सब हम कल डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। Okay, so thank you very much everyone. Those who wish to drop, you can drop. I'll stay for 5 more minutes for any questions. Okay, so let's Hello, go to sir. questions now. एक मिनट, ये जो हाथ उठाए हैं पहले इनसे चलते। हाँ रक्षा, पूछिए आपको कोई प्रश्न। सर अपना लिंक्डइन